हनुमान जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हिंदू धर्म में हनुमान जी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। उनसे संबंधित पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी रामायण में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए जानते हैं हनुमान जी से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों को। हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे पवन सुत, केशरी नंदन, बजरंग बली इत्यादि। वैसे तो हनुमान जी केशरी और अंजना की संतान थे, लेकिन वास्तव में वह भगवान शिव के अवतार थे और उनको शिव जी के अंश के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र का नाम भी दिया जाता है। मान्यता है कि जब श्री हरि विष्णु भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया तो भगवान शंकर ने भी उनका साथ देने के लिए हनुमान रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का हनुमान नाम जन्म के समय से नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्र ने सूर्य को मुक्त कराने के लिए वज्र से उन पर प्रहार किया था, जिससे उनके जबड़े में सूजन आ गई थी। हनु का मतलब जबड़ा होता है और हनुमान का अर्थ यह है कि जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार माना जाता है कि हनुमान जी के 5 भाई थे। अंजना और केशरी के कुल मिलाकर 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान जी सबसे बड़े थे। हनुमान जी के अन्य भाई क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और धृतमान थे। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी कहीं न कहीं हनुमान जी का भाई बताया गया है। हनुमान जी की मूर्ति हमेशा लाल या नारंगी रंग के होने के पीछे भी एक कहानी है। कथा मिलती है कि एक बार श्री हनुमान जी ने माता सीता को माथे पर सिंदूर लगाते देखकर पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं। तब सीता जी ने हनुमान जी को इस संबंध में बताया कि यह सिंदूर उनके पति के दीर्घायु, पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान की निशानी है। सीता माता से सिंदूर का यह महत्व सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर के समस्त अंगों को सिंदूर से रंग लिया। जब राम जी ने हनुमान को सिंदूर से रंगा देखा तो उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि भविष्य में जो भी लोग सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी तमाम कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। भगवान हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में मान्यता है, लेकिन कहीं कहीं यह भी पढ़ने को मिलता है कि उनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम मकरध्वज था। बताया जाता है कि जब वे अपनी पूंछ से लंका दहन करके लौटे तो उन्होंने अपनी पूंछ की आग को ठंडा करने के लिए अपनी पूंछ को समुद्र में डुबो दिया। मान्यता है कि उस दौरान उनके शरीर से जो पसीना गिरा उसे समुद्र की एक मछली ने पी लिया और उसी मछली ने मकरध्वज को जन्म दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी की उपस्थिति रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक था। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर मौजूद थे। हनुमान जी अर्जुन के रथ की सुरक्षा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का पाताल के राक्षस ने अपहरण कर लिया था। पाताल के राक्षस को मारने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।